क्या सच में कोई है जो हम सबको देख रहा है? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। हाल ही में मैंने एक बहस सुनी। एक कवि ने कहा कि हमें केवल उसी पर विश्वास करना चाहिए जिसे हम देख और छू सकते हैं, जबकि एक धार्मिक नेता ने पूछा, क्या आप प्यार को या हवा को या अपने विचारों को देख सकते हैं? कवि दिमाग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, सबूत और प्रमाण मांग रहा था। धार्मिक नेता दिल की बात कर रहे थे, विश्वास और रहस्य को अपना रहे थे। दोनों ने दुनिया को देखने के अलग अलग तरीके बताए, तर्क बनाम विश्वास। बहस जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि समझने के बारे में थी। शायद विश्वास और कारण दुश्मन नहीं है, बल्कि गहरी सच्चाई तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। सवाल बना हुआ है, जैसा कि हमेशा रहता है। अपने फोन या घड़ी के बारे में सोचो। जटिल रचनाएं स्पष्ट रूप से किसी ने बनाई है। अब अपना हाथ देखो, किसी भी डिवाइस से ज्यादा जटिल। अगर एक साधारण घड़ी को बनाने वाले की जरूरत है, तो क्या इस ब्रह्मांड को नहीं? हम कलाकारों और लेखकों की उनके काम के लिए प्रशंसा करते हैं, तो दुनिया के निर्माता की क्यों नहीं? यह सब कुछ रैंडम है। यह मानने में एक डिजाइनर पर विश्वास करने से ज्यादा विश्वास लगता है। बनाने वाले का सबूत उस चीज में है जो बनाई गई है। हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन कई जरूरी चीजें अदृश्य हैं। हवा, गुरुत्वाकर्षण, प्यार, इनमें से कोई भी देखा नहीं जा सकता। फिर भी सभी वास्तविक और शक्तिशाली हैं। हम गुरुत्वाकर्षण को स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उसके प्रभाव देखते हैं। हम प्यार को उसके प्रभाव से जानते हैं। विश्वास भी ऐसा ही है, दिल से समझना, सिर्फ आंखों से नहीं। दुनिया हमारे इंद्रियों से परे रहस्यों से भरी है। विश्वास को केवल उसी तक सीमित करना जिसे हम देखते हैं, वास्तविकता के बहुत बड़े हिस्से को अनदेखा करना है। सबसे बड़ी सच्चाई अक्सर महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। शायद विश्वास बस उन अनदेखी शक्तियों को पहचानना है जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। दुनिया भर में लोग कई तरीकों से प्रार्थना करते हैं और दिव्य को कई नामों से पुकारते हैं। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु। रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन उम्मीद और विश्वास एक ही होते हैं। जैसे सूरज, जिसे हर भाषा में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही केवल एक ही स्रोत है। अंतर हमारी संस्कृतियों में है, न कि परम वास्तविकता में। जब हम यह देखते हैं तो धर्मों के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं। हमें एहसास होता है कि हम सभी एक ही सार्वभौमिक आत्मा की तलाश में हैं। रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है। हम एक ही मानव परिवार हैं, एक ही आकाश की ओर देख रहे हैं। दुनिया एकदम सही क्रम में चलती है। सूरज उगता है, मौसम बदलते हैं, जीवन फलता फूलता है। यह सामंजस्य एक महान डिजाइन का सुझाव देता है, न कि केवल संयोग का। हर धर्म अपने मूल में प्यार, करुणा और एकता सिखाता है। भगवान हमसे सबसे पहले इंसान बनने, दयालु होने और शांति से रहने के लिए कहते हैं। जो विभाजन हम बनाते हैं, वे इंसान के बनाए हुए हैं। हमारी साझा मानवता वास्तविक है। आप विश्वास करते हैं या नहीं, यह व्यक्तिगत है, लेकिन आश्चर्य सार्वभौमिक है। आइए उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें एकजुट करती हैं, न कि उन पर जो हमें विभाजित करती हैं। दया और आश्चर्य के साथ जीना अपने आप में एक प्रार्थना है।